तो आपने सवाल पूछा है, काइंडली सजेस्ट मी द बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट प्रोफेशन फॉर मी। देखिए, बेस्ट एंड प्रोफेशन आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली दो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मुझे पैसा आना चाहिए अपने प्रोफेशन में। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से मैं आपको ऐसा चीज़ दिखाऊंगा जो आपको ये आपके प्रोफेशन, आप कुछ भी करो, क्योंकि प्रोफेशन का हाउस है 10th हाउस, और 10th हाउस अगर आपके प्रोफेशन पैसे के हाउस के साथ लिंक्ड नहीं है। पैसे का हाउस कौन सा है? सेकेंड हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस। ये तीनों हाउस के साथ लिंक्ड नहीं है, आप चाहे जितना भी बेस्ट प्रोफेशन ढूंढते रहिए, पैसा की प्राप्ति आपको होगा नहीं। तो आपको मैं आज ऐसा टेक्निक दूंगा, ऐसा रेमेडी दूंगा, इसका रिजल्ट आपको एक हफ्ते में मिल जाएगा। और शायद ही इस चीज़ आपने बहुत सुना होगा, पता नहीं, लेकिन मैं आपको ये आप दूंगा। तो मैं आज आपको सबसे पहले 10th हाउस देखूंगा कि वो आपके पैसे का हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, और जो दशा चल रहा है, दशा का मालिक पैसे का हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि दशा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वो सिग्निफाई नहीं करेगा तो वो नहीं प्राप्त होगा जो चीज़ आपको चाहिए। दूसरा, आपका जो नक्षत्र है वो देखूंगा कि नक्षत्र के हिसाब से आपका त्रिपाप चार्ट चेक करूंगा, उस त्रिपाप चार्ट में वो क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका जो नक्षत्र है अश्लेषा, गणमूल नक्षत्र है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एवरीडे आप शिव जी पे जल चढ़ाइए कच्चा दूध मिक्स करके। ठीक है, एवरीडे इफ नॉट पॉसिबल तो सोमवार को एटलीस्ट कीजिए आप। ठीक है, और अभी आते हैं आपके इसके ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर, कि ये पैसा आपको कैसे देगा, कैसे आप उससे पैसा प्राप्त कर सकते हो इस चीज़ को यूज़ करके। और आपने कहा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ कि नहीं। देखिए, मैंने अभी तक ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन आपने कहा है कि, और बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मुझे सिखाना चाहिए, तो मैं अभी कोई ऐसा सोचा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मेरे व्यूअर्स और आप जो देख रहे हो, मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो एक काम कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, एस्ट्रोलॉजी या कोर्स ऐसा कुछ लिखकर मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में सब जो जो सीखना चाहता है, इंटरेस्टेड है, वो ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करके ही तय करूंगा कि कंटेंट क्या क्या होगा, और उसके बाद उसका फीस क्या होना चाहिए, ताकि आप लोग भी लोगों दूसरों को मदद कर सको ये सारे टेक्निक को सीख कर। ठीक है, और आज जो मैं टेक्निक दूंगा ये बहुत ही प्यारा टेक्निक है, बहुत ही प्यारा चीज़ें है, रेमेडी है, जो एक हफ्ते तो छोड़िए 24 घंटे में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है 10th हाउस क्या कह रहा है। 10th हाउस आपका प्रोफेशन का हाउस है। क्या आपका प्रोफेशन का हाउस प्रॉमिस कर रहा है आपको पैसा देने के लिए या नहीं कर रहा है? अगर प्रॉमिस नहीं कर रहा है तो आपको पैसा कुछ भी कर लो, आपको प्राप्त होगा नहीं। तो उस प्रॉमिस को, अगर नहीं है तो उस प्रॉमिस को कैसे लाना है वो आपको मैं आज रेमेडी दूंगा। अभी 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, और 10th हाउस ये रहा, और 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है? वीनस। अभी सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है वही आपको पैसा देगा, वीनस है। और वीनस जो है ये रहा, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड है कौन है? लॉर्ड केतु। तो केतु आपका 10th हाउस का रूल कर रहा है, और केतु कहाँ है? 12th हाउस। तो आपका प्रोफेशन में कौन से रिलेटेड हाउस का होना चाहिए? 12th हाउस रिलेटेड प्रोफेशन होना चाहिए। ठीक है, और 12th हाउस का प्रोफेशन क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पैसा दे रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। और केतु आपके कुंडली में कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा है वो देख लीजिए। तो केतु जो है आपकी कुंडली में, यहाँ पे देखिए, ये रहा केतु, ये 3rd हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। और पैसे का हाउस कौन सा है? 6th, 2nd, 6th और 11th। ये तीनों हाउस है जो पैसा देता है हमें। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों से में से एक भी हाउस यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा है केतु। तो आपको अपने प्रोफेशन से पैसा कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, आपको केतु को लेकर इस तीनों हाउस में प्लेस कर देना है। ठीक है, इस तीनों हाउस में प्लेस कर देना है। तो इसको प्लेस करने के लिए क्या कर सकते हो अभी मैं बताता हूँ। और ये परमानेंट है, क्योंकि 10th हाउस का तो सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो तो फिक्स्ड है, तो ये परमानेंट है। तो अगर ये रेमेडी आप कर रहे हो तो ये रेमेडी आप परमानेंट कर सकते हो। अभी क्या करना है, केतु को लेकर आपके 2nd हाउस में बिठाना है, और उसके बाद आपको अपने 5th हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में बिठाना है। और इस चीज़ को कैसे करोगे, मैं व्यूअर्स को कह रहा हूँ, ये इनको मैं रेमेडी रिकमेंड कर रहा हूँ। ये चीज़ को देख के अपने चार्ट को मिला के आप अपना रेमेडी करने मत लग जाना। कहीं गलती से भी कहीं दूसरे राशि में अगर प्लेस कर दोगे तो ये देने के वजह से आप देने के देगा तो नहीं, उल्टा लॉस करवा देगा। इसलिए मैं कहूँगा आप मेरे से कंसल्ट लीजिए, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करोगे। अपने से कभी भी मत यूज़ करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिस्क मत लीजिएगा।
ठीक है, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएगा। तो मैं कह रहा था कि केतु को अभी क्या करना है, ये आपको अपने सेकंड हाउस, आपके 6th हाउस और 11th हाउस में प्लेस कर देना है, ठीक है। और नॉर्मली आपके केतु जो है वो कौन से हाउस को सिग्निफाई कर रहा था, वो कर रहा था आपका 3rd हाउस, 9th हाउस और 11th 10th हाउस और 12th हाउस। और आपको पता है हर हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करता है, तो यहाँ पे 10th हाउस को भी दे रहा है, आप देखो। और 10th हाउस जो है वो 11th हाउस का लॉस है, इसलिए आपका इच्छा पूर्ति भी कुछ नहीं हो रहा था, जो चाहते हो वो आपका लॉस चला था, कुछ देता नहीं था। इसलिए आपको क्या करना है, अभी केतु को प्लेस करना है। अभी केतु को कैसे सेकंड हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में प्लेस करोगे। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो वो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ
बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले कभी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो अब देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। तो इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने घर का वास्तु, आपके कॉमर्शियल बिल्डिंग या कॉमर्शियल प्लेस का वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, प्लॉट सिलेक्शन, ये सब अगर अपना सही रखना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने मैसेज भेज सकते हो, अपने प्लॉट का जो नक्शा है उसे मुझे भेज सकते हो, और आपका जो लोकेशन है उससे मुझे भेज सकते हो, उससे मैं आपका जो वास्तु है वो करके दूंगा, ठीक है। जिसके लिए मेरा फीस है 15,000 ऑनवर्ड्स। वो चेंजेस होगा, वेरी होगा, वो डिपेंड करेगा प्लॉट और कॉमर्शियल प्लेस के हिसाब से चेंजेस होगा, ठीक है। तो मिनिमम जो मेरा फीस स्टार्ट होता है दैट इज़ 15,000। आपको क्या करना है, आपको अपने बॉडी में ये जो 3 राशि है आपके तीनों हाउस में, उस राशि के बॉडी पार्ट में, आपके बॉडी पार्ट में केतु को प्लेस कर देना है। आपको क्या करना है, केतु का सिंबल लेना है, ठीक है। केतु का सिंबल क्या होता है, केतु का सिंबल फ्लैग होता है, ठीक है। केतु का सिंबल क्या होता है, केतु का कोई भी सीजर होता है, ठीक है। या तो केतु का यंत्र, आप ऑनलाइन से निकल के केतु का यंत्र का ड्राइंग भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, सेकेंड हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है, मीन राशि, पाइसिस। पाइसिस आपके बॉडी पार्ट में किसको दिखाता है, आपके फुट को दिखाता है, तलवे को, पैर को दिखाता है, मतलब नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, फुट को दिखाता है। तो अगर आप अपने फुट में केतु का कोई साइन मार्क कर दोगे, ठीक है, तो सेकेंड हाउस में केतु प्लेस हो जाएगा। 6th हाउस में चौथा राशि लिखा हुआ है कर्क राशि। कर्क राशि हमारे बॉडी पार्ट में चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट एरिया को दिखाता है। तो अपने राइट चेस्ट, राइट ब्रेस्ट एरिया में अगर आप केतु का साइन बना दोगे कोई मार्कर से तो 6th हाउस में प्लेस हो जाएगा। 11th हाउस में धनु राशि लिखा हुआ है, और धनु राशि हमारे बॉडी पार्ट में जो है वो थाई को दिखाता है। अगर आप थाई में केतु का साइन बना दोगे अपने थाई, राइट थाई में, तो ये केतु आप तीनों के तीनों हाउस में प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आप मैजिक देखना, एक हफ्ते तो नहीं, हो सकता है एक दिन के अंदर आपको ये रिजल्ट मिल जाए, और इसको आप लगातार करते रहना और कंटिन्यू बेसिस में करते रहना। हो सके तो आप परमानेंट टैटू भी बना सकते हो इससे, क्योंकि ये परमानेंट है। टेम्पररी क्या है, टेम्पररी दशा है, दशा जो है वो टेम्पररी है, तो आप ये कर सकते हो। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आप केतु का कोई भी चीज़ें लेके, आर्टिकल लेके, केतु का जो भी आर्टिकल है, कोई जो भी सामान है, उस सामान को लेके इन 3 राशि के डायरेक्शन में आप प्लेस कर दोगे तो केतु आपके इन 3 राशि के तीनों के तीनों हाउस को एक्टिव कर देगा। लेकिन ये आपको अपने हाथों से करना है। अभी देखिए केतु किस चीज़ को दिया, केतु कोई कटिंग ऑब्जेक्ट, सीजर, कैंची को भी दिखाता है। तो आप कैंची लेके आओ, एक सीजर लेके आओ, और आप क्या करो, सेकंड हाउस में मीन राशि है, मीन राशि का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप
सीजर को प्लेस कर दो। फिर सिक्स्थ हाउस में चौथा राशि लिखा हुआ है, चौथा राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपके घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक सीजर प्लेस कर दो, कैंची प्लेस कर दो, वहाँ पे रख दो। और उसके बाद 9th नंबर जो राशि है वो उसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपना सीजर जो है, कैंची जो है वो जगह पे रख दो और वहाँ पे रहने दो, अपने हाथों से करो। तो ये आपका 6th और 11th का हाउस जो है वो 10th हाउस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको अपने प्रोफेशन से आपको पैसा देने लग जाएगा। आप कुछ भी कर लो, अगर 10th हाउस सेकेंड हाउस, अगर 10th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड का सब लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस 6th हाउस 11th हाउस नहीं दे रहा है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी प्रोफेशन आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये आप कर लो, देखना आपको बहुत जल्द रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ दशा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दशा का मालिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दशा ही जब आता है वो कहते हैं कि आई एम द किंग ऑफ योर लाइफ नाउ, और उसके हिसाब से चलना जरूरी होता है। और दशा का मालिक जो सिग्निफाई करेगा आपके हाउस, वही रिजल्ट आपके लाइफ में आएगा। ठीक है, और ये जो करना है ये टेम्पररी है, क्योंकि दशा चेंज होते रहता है। तो ये जो मैं रेमेडी कहूँगा ये आपको टेम्पररी बेसिस में करना है, यहाँ पे कोई परमानेंट मार्किंग नहीं करना है अपने बॉडी पार्ट में। ठीक है, आप बॉडी पार्ट में मार्किंग परमानेंट ये करवा सकते हो, जो मैंने अभी कहा 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड हिसाब से। अभी जो मैं दशा के हिसाब से कहूँगा, इस चीज़ को आप टेम्पररी बेसिस में करना। अभी आपका दशा किसका चल रहा है, देखो चंद्रमा का, और चंद्रमा का जब दशा चलता है वो लाइफ में थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है, और ये 2028 खत्म हो जाएगा, 2028 में खत्म हो जाएगा। तो महादशा को पकड़ लो तो बाकी सब चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी महादशा आपका किसका चल रहा है, चंद्रमा। चंद्रमा किसके राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा बैठा है मर्क्यूरी के राशि में बैठा हुआ है, मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्योंकि दशा जो है वो अपने नक्षत्र के मालिक का ही रिजल्ट देते हैं। तो हमेशा दशा देखना आता है तो दशा का नक्षत्र लॉर्ड देखना होता है। तो मून मर्क्यूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और मर्क्यूरी जो है आपके कुंडली में कौन से हाउस को दे रहा है, 5th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस को दे रहा है। देखिए प्रॉब्लम आ रहा है आपके लाइफ में, तो ये रेमेडी आपको पहले कर लेना था। 8th हाउस आपको प्रॉब्लम दे रहा है, 6th हाउस पैसे देने वाला हाउस है, लेकिन 5th हाउस भी एक्टिव है। तो 5th हाउस क्या है, 6th हाउस का लॉस है, क्योंकि 5th हाउस इज द 12th हाउस ऑफ 6th हाउस। तो ये लॉस करवा रहा है आपको, और 2nd और 11 दे ही नहीं रहा है, इसलिए आपके पास पैसा नहीं आ रहा है। इसलिए आप पूछ रहे हो कि मेरे लिए बेस्ट प्रोफेशन कौन सा है। पहले आप पैसे के हाउस को एक्टिव कर दो, तो पैसे आने का जो सोर्सेस है वो आपको नज़र में आ जाएगा। जो सोर्सेस नज़र में आ जाएगा उस सोर्स में काम कर दो, पैसा आ जाएगा, सिंपल। तो आपको क्या करना है, मर्क्यूरी क्या है, नक्षत्र लॉर्ड है मून का, तो आपको क्या करना है, मर्क्यूरी का कलर क्या है, ग्रीन कलर। आप एक ग्रीन कलर का स्केच पेन ले लो, लेकर मर्क्यूरी को अपने 2nd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में प्लेस कर दो। और ये टेम्पररी करना है, क्योंकि मून का जब दशा खत्म हो जाएगा तो ये आपको नहीं करना है। फिर मंगल का महादशा आएगा, उस समय मंगल के दशा के हिसाब से, महादशा के हिसाब से हम करेंगे, वो मैं कहूँगा कैसे करना है। आप लोग को नहीं करना है खुद से, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, मर्क्यूरी को कहाँ प्लेस करना है, 2nd, 4th और आपके 2nd, 4th और 11th हाउस में प्लेस करना है। तो आप क्या कर सकते हो, ग्रीन कलर लेके आओ। और 2nd हाउस में कौन सा राशि है, मीन राशि। मीन राशि कौन सा है, अपने पाँव है, फुट है, उस जगह पे ग्रीन कलर का एक मार्क कर दो, या तो आपके नाखून पे, पैरों के नाखून पे ग्रीन कलर का नेल पॉलिश लगा दो, तो ये मीन राशि में प्लेस हो जाएगा, 2nd हाउस में प्लेस हो जाएगा। और उसके बाद ग्रीन कलर का स्केच पेन लो, अपने बॉडी के 6th हाउस में कौन सा राशि, कर्क राशि, उस अपने बॉडी पार्ट के राइट एरिया के चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट एरिया में एक ग्रीन कलर का मार्क बनाओ। और उसके बाद 11th हाउस में 9th राशि है थाई में एक ग्रीन कलर का मार्क बनाते रहो, और ये रोज करते रहो, उसको डार्क बनाते रहो, जब भी लाइट हो जाए फिर डार्क कर दो। तो महादशा जो है वो भी 2nd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस के साथ जलप हो जाएगा और आपको पैसे देने लग जाएगा। तो आप समझे कितना इंपॉर्टेंट है ये केपी चार्ट। ठीक है, तो D1 एंड केपी चार्ट बोर्ड एस्ट्रो वास्तु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इसी हिसाब से अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो, मैं एक ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में ऐड करूंगा। उसके बाद हम लोग कंटेंट रेडी करेंगे, रेडी करने के बाद उसमें मैं आप लोगों को क्या फीस होगा आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा, और कब से स्टार्ट करना है वो भी आप लोगों से मैं तय कर लूँगा। तो जो इंटरेस्ट है प्लीज़ मैसेज मी दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। और मैं कहता हूँ आप लोग सीखियो, लोगों को मदद करो, क्योंकि किसी को फॉरेन जाना है लेकिन फॉरेन जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इस टेक्निक से वहाँ पे भी जा सकते हो। किसी का शादी नहीं हो रहा है, इस टेक्निक को यूज़ करके आप शादी भी करवा सकते हो किसी का। मतलब बहुत जल्द रिजल्ट है, 1 हफ्ते में, या तो कभी कभार किसी को तो एक दिन में हो गया रिजल्ट। तो ये एस्ट्रो वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खाली वास्तु और खाली एस्ट्रोलॉजी करोगे तो उतना रिजल्ट नहीं आएगा,
लेकिन एस्ट्रो और वास्तु को मिला दोगे तो बहुत ही मिरेकल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आपको मैं कह रहा था उसके बाद प्रोफेशन, 10th हाउस का नक्षत्र सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है। उसके लिए क्या करना है मैंने बता दिया। अभी 12th हाउस में जब बैठा हुआ है, आपको जो प्रोफेशन है वो 12th हाउस रिलेटेड करना है। 12th हाउस का क्या है? इन्वेस्टमेंट। 12th हाउस क्या है? डोनेशन। 12th हाउस क्या है? फॉरेन सेटलमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, साइकोलॉजी का काम करना, काउंसलिंग का काम करना, सोशल वर्क, एनजीओ का काम करना, नर्सिंग एंड मेडिकल फील्ड में काम करना, फॉरेन लैंड रिलेटेड कोई भी काम करना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का काम करना। तो ये सारे के सारे प्रोफेशन है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले इन प्लेनेट को वहाँ पे प्लेस करो, फिर उसका मजा आप देखो कि सोर्सेस किधर दिखाई दे रहा है, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और जैसे कि आपका जो नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, अभी मैं आपका त्रिपाप चार्ट देखता हूँ एक बार। तो ये रहा आपका अश्लेषा नक्षत्र, ठीक है, और आपका एज जो है वो फिलहाल आपका एज है, ठीक है, वो है 43 और 44 रनिंग, और ये अक्टूबर में 44 खत्म हो जाएगा, 44 आपका एज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 45 स्टार्ट हो जाएगा। और नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में हमें रनिंग एज को देखना होता है, तो पहले 45 को ही 44 को ही देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद 2 महीना है तो 2 महीने के लिए 44 को देख लेता है। और यहाँ पे ये रहा 44 आपका एज है। और ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ना, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ इस चार्ट को आप अवेल करो, मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रखा हूँ। और ये जो चार्ट है अभी तक किसी ने, अभी तक कोई एस्ट्रोलॉजर ने अभी तक ये नहीं दिखाया, शायद ही किसी को पता हो गया, पहली बार है जो मैंने लाया हूँ और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है। आपका जो नक्षत्र होता है, आपके जन्म से जिस साल आपका जन्म डेट है, बर्थ डेट है, उससे नेक्स्ट ईयर तक 1 साल आपके कुंडली में आपके जो एज रनिंग एज होता है वहाँ पे तीनों के तीन प्लैनेट रूल करता है। और यहाँ पे अगर कोई भी नैसर्गिक पापी प्लैनेट का रूल होगा तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा, और अगर यहाँ पे नैसर्गिक शुभ प्लैनेट का रूल होगा तो आपके साथ अच्छा होगा। तो यहाँ पे अगर पापी प्लैनेट का रूल होगा तो आपको कोई भी ऑस्पिशियस काम गलती से भी नहीं करना है, ठीक है। और इस साल को 1 साल को 4 महीने में 4 महीने करके 3 भागों में बांटा गया है, और वो 3 महीना कोई 3 प्लैनेट रूल करता है। जैसे कि आप देखो ये जो आपका साल था 44 ईयर रनिंग, इसमें शनि और राहु तीनों के तीनों पापी प्लैनेट रूल कर रहा है। और अभी जो आखिर का जो 4 महीना चल रहा है आपका, यहाँ पे राहु रूल कर रहा है, इसलिए आपके साथ इतना भ्रम हो रहा है, आपके साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको ये साल तो चला ही गया और 2 महीना आप रुक जाओ। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब अक्टूबर में 10 तारीख को आपका बर्थडे आएगा, अक्टूबर को बर्थडे आएगा, उस समय आपका जुपिटर सूर्य का रूल होगा, बहुत अच्छा होगा। तो जो अक्टूबर में आपका जो अभी जो अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में से लेके जो 4 महीने का जो रूल होगा, पहला 4 महीना होगा वो जुपिटर रूल करेगा। दैट विल बी द परफेक्ट टाइम फॉर स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस और समथिंग न्यू, ठीक है। तो नया कुछ स्टार्ट करने के लिए वो सबसे बेस्ट टाइम है। तो अभी आप थोड़ा होल्ड करो, कोई नया स्टेप मत लेना, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, कभी कभार हम मैरिज के टाइम में भी क्या होता है, मैरिज कुंडली मिलान कर लेते हैं, लेकिन जब शादी करने का टाइम आता है तो शादी करने के बाद लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? जिस महीने के ग्रुप में आपने शादी करवा दिया था, शायद उस महीने के टाइम में कोई एक पापी प्लैनेट का रूल चल रहा था, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम 12 साल तक चलता है। इसलिए मैं कहूँगा, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए एक चीज़, शुक्र, मंगल और सूर्य का चंद्रमा का चल रहा है एग्जाम्पल के लिए। तो अगर आप शादी करवाना चाहते हो तो पहला 4 महीना में जब शुक्र का रूल होगा उस समय करवाएगा, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट 4 महीना जो है मंगल का रूल आएगा, वो पापी प्लैनेट है, नैसर्गिक पापी प्लैनेट है, तो शादी करवा दोगे तो शादी के बाद झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा दोनों के बीच में। ये इतना इफेक्ट डालता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस नक्षत्र त्रिपाप चार्ट को हमेशा आपके साथ रखो। मैंने इस चार्ट को बना के रखा है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखो, वहाँ पे जाकर आप परचेस कर सकते हो इस चार्ट को, और उस हिसाब से ही आप अपना नया स्टेप, नया कदम उस हिसाब से लेना। अगर नैसर्गिक पापी प्लैनेट का रूल होगा तो उस 4 महीने के बीच में आपको कुछ नहीं करना है, और पूरे साल में अगर पापी प्लैनेट दिखाई दे रहा है तो उस साल तो कुछ नया करना ही नहीं है, वो आपके लिए बैकफायर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक काम करो, अभी 2 महीना और है उसमें होल्ड कर जाओ, नेक्स्ट उसके बाद आपका जो जुपिटर आएगा अक्टूबर में, वो 4 महीना, उस समय आप नया चीज़ स्टार्ट करो, और जो मैंने रेमेडी का उसको यूज़ करो और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, करके देखो।